क्या आप जानते हैं कि मोहो प्रो के साथ आप अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। आज से मैं आपको एक ऐसी सीरीज सिखाने जा रहा हूं जहां आप मोहो प्रो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने किसी भी ख्याल को एनिमेशन में तब्दील कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आपका मेंटोर और आपके लिए लेके आया हूँ मोहो प्रो 2D एनिमेशन की एक ब्रांड न्यू सीरीज और वो भी उर्दू जबान में। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी सीरीज देखने के बाद आपको मोहो प्रो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ऑसम सॉफ्टवेयर को। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि मोहो सॉफ्टवेयर के अंदर टाइमलाइन कैसे काम करता है। तो ये चीज़ जो है ये आपको बहुत डिटेल से देखनी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे की फ्रेम्स इसके अंदर लगते हैं, कैसे कैसे की फ्रेम्स जो है इसके अंदर ऑटो बेजियर होते हैं, कैसे लीनियर होते हैं, कैसे चेंज किए जाते हैं, कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल क्लास है दोस्तों, इसको आपने बिना स्किप किए हुए देखना है। अगर आपने इसमें से कोई चीज़ स्किप कर दी तो ऑब्वियसली सी बात है आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मोहो के अंदर 3 सेक्शन दिए गए हैं इसके टाइमलाइन में, और इसकी जो एनिमेशन है दोस्तों वो आप यहाँ पे ये ग्रीन बटन नज़र आपको आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होती है। जो 0 वाला पॉइंट है वो इसका एक्शन टूल है। एक्शन टूल मतलब इसमें सारे टूल्स ऑन हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ तो आप देखोगे कि 0 पे आपको ये रेड कलर का बॉक्स नज़र आ रहा होगा। अगर मैं प्रेफरेंसेस में आता हूँ और यहाँ से आके इसकी हाईलाइट को ऑन करता हूँ, आप ये देख रहे हो कि 0 करते साथ ही आपको रेड बटन नज़र आ रहा है जो कि पूरे टूल्स को ऑन कर रहा है। मतलब कि एनिमेशन ये 0-1 से स्टार्ट होती है। इसमें 0 में ये एक्शन मोड में चला जाता है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल पीछे लेके आता हूँ लाइक यहाँ पे, तो ये एक्शन मोड में यहाँ पे अवेलेबल है। सारे टूल्स आपके सामने ऑन है। लेयर मेरी यहाँ से सिलेक्टेड है, इसको लेके आता हूँ पीछे लेके आने के बाद ग्रीन पे लेके आएंगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरा पहला की फ्रेम आ चुका है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर रोटेशन भी डालना चाहता हूँ तो लेयर जो है मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ पे रोटेशन का की फ्रेम भी आ जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ, इसको पकड़ के रोटेट थोड़ा सा करेंगे। जैसे ही हल्का से इसको रोटेट करते हैं तो रोटेशन का की फ्रेम भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। मैं यहाँ से थोड़ा आगे आता हूँ, मीन्स यहाँ से मैं आता हूँ 30 या 40 या 50 तक या 48 तक भी आते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करके देखूँ तो मेरी ये टाइमलाइन है। मैं इसको 240 तक अगर रखता हूँ तो ये मेरी येलो वाली जो बार है ये 240 आ रही है। मतलब फ्रेम्स मेरे इतने सिलेक्टेड हैं, 240 फ्रेम सिलेक्टेड हैं। तो अगर मैं 48 पे आता हूँ और इसको लेके यहाँ तक रखते हैं और इसको मैं ट्वाइस घुमाता हूँ, रोटेट करता हूँ इसको 3 दफ़ा या 2 दफ़ा या 4 दफ़ा, तो आप देखोगे कि इसका एंगल चेंज हो रहा है और इसमें एनिमेशन जो है वो 3 दफ़ा में चेंज हो चुकी है। अगर दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो एनिमेशन है वो 60 फ्रेम तक रहे, तो मैं ये देखिए 60 के बाद दोबारा से लूप होना शुरू हुई है। तो हम इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर सकते होते हैं इसके फ्रेम्स को ऊपर नीचे करके। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं पोजीशन थोड़ी पहले रखना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं पोजीशन वाली की फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ तो रोटेशन बाद में जा रही है। अगर मैं इन दोनों की फ्रेम्स को पकड़ के दोबारा वापस लाना चाहता हूँ तो मैं कॉपी करके पेस्ट करके इसको छोड़ूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एनिमेशन जाने के बाद वापस भी आ रही है, प्रॉपर एक लूप कर रही है एनिमेशन। अगर दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो इसको थोड़ा रिवर्स करके देखिएगा, ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। अगर मुझे इस सारे के सारे पोजीशन को इकट्ठा चेंज करना है तो मैं रेलिवेंट की फ्रेम पे क्लिक करके जैसे ही किसी एक फ्रेम पे क्लिक करूँगा तो सारे की फ्रेम उससे रिलेटेड सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं इसको कहीं पे भी रख के प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे रखूँ तो आप किसी भी चीज़ के टाइम फौरी तौर पर इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं फ्रीज़ करूँ ऑटो की को तो मैं बोन सेटअप करूँगा तो ये ऑटो की फ्रेम से इसे सेव कर लेगा, ये बाद में देखेंगे।
अगर मैं दोस्तों यहाँ से चाहता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें अलग हो जाए, पोजीशन 3 तरह की है, आपके सामने पोजीशन 3 होती हैं, एक्स वाई जी होती है। जैसे कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे सिर्फ एक ही फ्रेम नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर मुझे सारी वैल्यूज़ अलग-अलग नज़र आ रही हैं। तो मैं सिंपल एक की फ्रेम जो है पोजीशन में, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इसको सेपरेट डायमेंशन करूँगा तो मेरे पास एक्स वाई जी अलग-अलग हो चुका है। मैं तीनों की पोजीशन को पकड़ के मैनुअली भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर दोबारा जोड़ना चाहूँ तो तीनों को पकड़ के कंबाइन कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं रोटेशन वाले को भी इसके साथ कंबाइन कर सकता हूँ कंसोलिडेट करके। और अगर मैं इसको दोबारा से हाइड करना चाहूँ, बाहर निकालना चाहूँ तो अनकंसोलिडेट आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, अनकंसोलिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आप की फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हाइड एंड हाइड हो जाएंगे, जिसको आप देखना चाहें वो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो देखो खाली पोजीशन है क्योंकि मैंने एक को म्यूट किया है, लेकिन मैं अगर डबल क्लिक करता हूं दूसरे के ऊपर तो दूसरे वाले को मैं अनम्यूट भी कर सकता हूं। जो मैं चाहूँ सेपरेट भी देख सकता हूँ, किसी भी आप एक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास आपको, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप जैसे ही इस पर चेक लगाएंगे तो आपको उससे रेलिवेंट कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा टाइमलाइन के अंदर। अगर मैं बेजियर पे यहाँ से क्लिक करता हूँ और बेजियर की मैं टाइप्स को भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ और मुझे बेजियर कर्व चाहिए बेसिकली। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कर्व कैसा है। तो मैं अगर इसको ऑटो बेस पे करना चाहूँ तो इसके अंदर इसने ऑप्शंस दी हुई हैं। आप 1% कर सकते हैं, 2, 3, 4, लेकिन इसको मैं मैनुअल खुद भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं राइट क्लिक करके किसी भी जो है की जो है उसको हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सिंपल हम क्लिक करेंगे, इसको जो भी की फ्रेम है हमारा उसके अंदर हम लोगों ने अगर चेंजिंग लेके आनी है, मैंने सिंपल की फ्रेम पे क्लिक किया। मोशन ग्राफ में आऊँगा, हर 3D सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी अवेलेबल है। आपने यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर ग्राफ नज़र आएगा, जहाँ से ये ऊपर है मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो सबसे पीक पे है। देन आगे से ये स्लो इन स्लो आउट हो रहा है, बेजियर इजी इन इजी आउट होता है बेसिकली। तो ये अगर आपने ये चीज़ नहीं आपको पता तो आप मेरी 12 प्रिंसिपल की क्लासेस देख सकते हैं। मैं इसकी स्केल को एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर ये फीचर बहुत अच्छा है कि हम इसके अंदर वैल्यूज़ के तौर पर भी चीज़ों को अप डाउन कर सक रहे होते हैं। या प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगी। वैसे भी आप इसको मैनुअली तौर पे भी कर सकते हैं, इसकी कर्व को एडजस्ट। तो इसमें मेरे पास दोस्तों यहाँ पे एक बेसिक कर्व है। मैं यहाँ से आता हूँ, लेयर रोटेशन को मैंने बंद किया है। अगर जिसको भी मैं देखना चाहता हूँ उसको देख सकता हूँ, जैसे हमने भी पहले मैंने आपको बताया था। सेपरेट करके भी एक्स वाई जी को हम लोग अलग अलग दे सकते हैं। मुझे किसके ऊपर काम करना है तो मेरे पास इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू अवेलेबल है। तो एक्स की वैल्यू को करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स पे चाहिए। मैं रोटेशन बंद करता हूँ, चैनल में आऊँगा और एक्स की वैल्यू को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर घोस्ट इफेक्ट भी ऑन कर सकते हैं, हमें एनिमेशन का पता चल जाएगा। इनेबल गो जो है ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे जो बॉक्स है उसकी रोटेशंस का पता चलता जाएगा। मैं डबल क्लिक करके एक एक फ्रेम में इसको पीछे कर सकता हूँ, एक एक फ्रेम का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर लिया, इसका कलर चेंज कर लिया। अब इनको इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हो। मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करूँगा। अगर मैं आउटलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ आउटलाइन ही सिर्फ इसकी आएंगी। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसके जो है प्रॉपर कलर को चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। रेलिवेंट फ्रेम पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ही मेरा पास जो आप आगे गुजरे तो वो एक ही फ्रेम पे रहेगा। मतलब ये है कि आप इससे अपनी एनिमेशन को बहुत स्मूथ और इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। ये सिर्फ एनिमेशन घोस्ट होता है जो कि आपको बता रहा होता है। क्लियर कर दूंगा तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसके अंदर मार्कर की ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे मार्कर देना चाहता हूँ कोई चीज़ तो मैं यहाँ पे ऐड मार्कर पे क्लिक करूँगा और कुछ भी लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे एंड रहेगा कि मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन को रोकना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एंड ट्रांसलेशन का मार्क आ गया है कि अब इसकी ट्रांसलेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, आगे से रोटेशन रहेगी। सीक्वेंस के अंदर दोस्तों हम आते हैं तो ये लेयर का सीक्वेंस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये 3 हिस्सों में होती है। सीक्वेंसर मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। जहाँ पे रखना चाहें सीक्वेंसर को वहाँ पे हम रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे रखना चाहें, विजिबिलिटी को ऑफ करेंगे तो यहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा। इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से वो हमारी अपनी मर्जी है। ये आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया है। अगर मैं ऑडियो ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपल ऑडियो फाइल में यहाँ पे आऊँगा। इसमें ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने एनिमेशन को ऑडियो के लिहाज से भी लगाना होता है।
तो ऑडियो भी इसके अंदर आ जाती है और ये चीज़ें इस तरीके से हम इंशाल्लाह करते रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा। ऑडियो को भी सिंक कर सकते हैं आप, ऑडियो के फ्रेम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे लेके जा सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है। ऑडियो को भी जैसे मैंने आपको बताया कि रीसेट कर सकते हैं, आगे पीछे लेके आ सकते हैं, उस तरीके से ही आप सारे का सारा काम कर सकते हैं। मैं रीसेट भी कर सकता हूँ ऑडियो को, ऑडियो लेवल को ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, सारे बटन इसके अंदर इसमें अवेलेबल हैं। ऑडियो बढ़ाना है, कम करना है, सारा कुछ आप कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी पहले प्रीवियसली क्लास में देखा था। की फ्रेम्स को पकड़ के आगे पीछे करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग फर्दर ही देखेंगे। लेवल इसका ऊपर नीचे कर सकते हैं, आवाज़ को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो इसके अंदर होने वाला है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव क्लास है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने अलग अलग सीक्वेंस रखे हैं। इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर ये कैसे होता है। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में और आपको इसको मज़ीद बताता हूँ कि इसमें आपने काम कैसे करना है। ये छोटा सा टाइमलाइन के हवाले से एक ट्यूटोरियल था। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी आपकी मर्जी का कोई ट्यूटोरियल बनाए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें DM करें, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है हो तो बंदा हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।